स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जो मेरी आज की वीडियो है आप लोगों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट में मैं कुछ आप लोगों को विनर्स और रनर अप के बारे में कंप्लीट गाइडेंस बता देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी मैंने इसी वीडियो के अंदर ही ऐड कर दिया है। तो आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपकी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो सकें। तो मैंने कोशिश की है कि आपके लिए सारा प्रोसेस जो है ना वो कवर अप हो जाए। जो कि 2-3 वीडियोस बनती थी मैंने एक ही के अंदर जो है ना वो समराइज़ की हैं। तो जो भी इश्यूज़ वगैरह आपके होंगे डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से या जो भी हों, डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से मैंने पहले भी वीडियो लगाई हुई है वैसे, उसे भी देख सकती हैं। यहाँ पे मैं कुछ मज़ीद आप लोगों को गाइडलाइन करूँगा। आप लोगों को जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आप लोगों ने कैसे लेके चलना है, फिर क्या क्या स्टेजेस आएंगे और जो चीज़ें हैं आप लोगों की वो सारी कंप्लीट। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जितने भी विनर्स हैं और रनर अप हैं, और पार्टिसिपेंट्स भी को जो है वो मुबारकबाद देनी चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर रनर अप में विनर्स में क्या फ़र्क है, कि रनर अप को स्कॉलरशिप्स मिलेगा या नहीं। कुछ विनर्स कह रहे थे कि सर अभी भी क्या कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि विनर्स वालों को भी नहीं मिलता। तो मैं सबसे पहली चीज़ आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में गाइडलाइन दूंगा कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। जो कि लिस्ट होती है एक, जैसे कि ये एक लिस्ट ऑफ विनर्स एंड रनर अप की इकट्ठे बनी हुई लिस्ट है। ये एक जो है ना वो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए इस तरह सबकी बनी हुई होगी, ठीक है। ये बैचलर वालों का है। अब इसमें देखें कि ये जो जितने भी विनर्स हैं ना, ये तो 100% कन्फर्म होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमें मिलेगा या नहीं, ये 100% कन्फर्म है, ठीक है। इनको स्कॉलरशिप 100% मिलेगा। अब यहाँ से नीचे जो रनर अप होते हैं, अब देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रनर अप को भी स्कॉलरशिप मिलता है, इसमें ये नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को जो पोर्टल पे अपडेट आ रही है ना, जो प्रोसेस नेक्स्ट अपडेट आ रही है ना, वो आप लोगों ने स्टार्ट कर देनी है। जो जो चीज़ें वो मांग रहे हैं वो आप लोगों ने स्टार्ट करना है। रनर अप का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा। मोस्टली जो फर्स्ट विनर्स के बाद ऑलमोस्ट कभी कभार जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होते हैं उन रनर अप उनको भी स्कॉलरशिप दिया जाता है, और बाज़ दफ़ा आप जो हंड्रेड्स होते हैं उनको भी दिया जाता है। तो आपके पोर्टल पे जो अपडेट्स आ रही है डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से या जो प्रोसेस आ रहा है उसको आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है, वेट नहीं करना, जितने भी रनर अप्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी साथ साथ इनके चलना होता है, ठीक है। एट द एंड आप लोगों को जब वीज़ा इशू हो जाता है तो फिर समझें कि आपका कंफर्म हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी डिसहार्ड नहीं होना। विनर्स जो हैं उनका तो 100% कन्फर्म है स्कॉलरशिप, ठीक है। और जो बाकी रनर अप हैं इनका हम 50-50 कहते होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने उम्मीद नहीं हारनी होती कि आपने जो भी आपको प्रोसेस दिया जा रहा है वो आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब आपके पास ज़ाहिर बात है आपने दूसरी बात मैं इसमें ये भी क्लियर कर दूं। अब जो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट जो डॉक्टर वाले हैं, थर्ड स्टेज वाले हैं, उनका जो प्रोसेस है ज़ाहिर बात है अब इनकी अभी सिलेक्शन जो होगी ये चलेगी इंटरव्यू का, जो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। थोड़ी देर तक वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो आपने पहले वीडियो के बारे में किस तरह से आपने सुपरवाइज़र सेलेक्ट करने हैं अपने पोर्टल्स पे, और किस तरह से आप लोग जो है ना वो इंटरव्यू जो है ना वो देना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए वीडियोस बन जाएगी। अब ज़ाहिर बात है इसके बाद आपका क्या प्रोसेस है, जैसे कि मैंने बताया था कि इसके फ़ौरन बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो चाहिए होते हैं आप लोगों को, और क्या हमने करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। ये कि ऑफिशियल्स जो होती हैं ना, ये ओपन डोर की वेबसाइट पे मौजूद हैं डॉक्यूमेंट्स। ये पहले भी मैं वीडियो लगा चुका हूँ, आप लोगों के लिए मजीद बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल डिप्लोमा होना चाहिए मास्टर डिग्री का, यानी कि आपके पास जो जिस डिग्री पे आपने अप्लाई किया हुआ उसकी एटलीस्ट लास्ट डिग्री या डीएमसी या रिजल्ट कार्ड वो आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ उसकी ट्रांसलेशन आपको लाजमी करवानी होती है, उसका प्रोसेस भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है, ठीक है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट, अच्छा अगर किसी के पास अगर डिग्री कंप्लीट नहीं है तो वो होप सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था स्टार्ट से भी। अगर अभी जिसकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो वो होप सर्टिफिकेट लेके उसको ही ट्रांसलेट करवा के, तो वो ओरिजिनल भी, वो ट्रांसलेट ओरिजिनल की जगह पे वो आ जाएगा और ट्रांसलेशन उसकी यहाँ पे वो अपलोड कर देगा, ठीक है, जिसकी कंप्लीट नहीं है डिग्री या कोई भी मसला है अभी। और कॉपी ऑफ पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट करें मस्ट, अगर पासपोर्ट अभी नहीं बना जल्दी से बनवा भी लें, और अगर नहीं है तो फिलहाल मैंने बताया था कि CNSE आप लोग चला सकती हैं, फिर इसी की आप लोगों ने ट्रांसलेशन भी करवानी है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी आपको जो है ना ये कुछ एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कहाँ पे, ज़ाहिर बात है अब आपको ना ईमेल्स भी आएंगी और आपके पोर्टल्स पे भी होंगी। आपको 3 से 4 जो है ना वो
डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे जो आप लोगों ने फिल करने हैं और उसमें सेलेक्ट करनी है कि रशियन लैंग्वेज में क्या है और आपने रशियन में करनी है या नहीं करनी। वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद एक आपका फ़ोटो चाहिए होगा पासपोर्ट साइज़। अगर कोई ये एमफिल वाले और पीएचडी वाले हैं तो उनकी लिस्ट ऑफ एकेडमिक पब्लिकेशंस हैं इफ़ एनी, तो वो लगानी होगी। और ये एक परफार्मा होगा कैंडिडेट डिटेल्स का, जिसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को एंड में वीडियो के। और ये एक लेटर होता है मिनिस्ट्री की तरफ से, ये भी आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को अभी आप लोग प्रोसेस कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों को मिनिस्ट्री का एक पोर्टल ऑन हो जाएगा जो आपका फिर चलेगा आपके वीज़े के प्रोसेस तक और आपकी एनरोलमेंट तक। तो फिर हम ओपन डोर से ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे इस पोर्टल पे। ठीक है, इस ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे ईमेल पे भी आ जाएंगी और आप लोगों के पोर्टल्स पे भी आ जाएंगी। ठीक है, तो जिन जिन को ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं वो इनको फिल करना शुरू करें और अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सारे अटैच करें और इनको जो है ना वो भेजना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है ना अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना है हर लिहाज से। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी। रनर अप भी हैं और विनर्स भी हैं, जिन जिन को भी जो अपडेट्स मिल रही है वो इसको लेके आगे चलें। ठीक है, अब मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जो बता रहा था वो मैं दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो उसके लिहाज से मैं आपको एक ये देखें कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, ये 3-4 एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका, उसको ये ओपन करता हूँ तो आप लोगों को ये मैं शो नहीं करा सकता क्योंकि ये पे यूट्यूब जो है ना वो इसको अलाउ नहीं करता, क्योंकि हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। जिस वजह से ये 3 से 4 आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स आएंगे, इनके एप्लीकेशन मटेरियल होगा जो आप लोगों ने फिल करना है। ठीक है, और वो आप लोगों को दिया जाएगा। और ये एक लेटर होता है जो मिनिस्ट्री की तरफ से आप लोगों को मिलता है, ये कैंडिडेट डिटेल्स ही होगी, ये आपको सेंड किए जाएंगे ईमेल पे आप लोग और पोर्टल्स पे भी। ज़ाहिर बात है आप पोर्टल्स पे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी भी शो होना शुरू हो गई हैं होगी, आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करनी है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें जिसमें आप लोगों का सब्जेक्ट मौजूद है, उनको प्योरिटी दें। ठीक है, हर लिहाज से। और अपने रशियन में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, वो भी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जो रनर अप हैं उनको प्रेपरेटरी कोर्सेज का वो कह रहे होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो क्या सीन होता है। ठीक है, जो रनर अप्स होते हैं ना बाज़ दफ़ा, ठीक है, उनको अभी ईमेल्स भी आना शुरू ईमेल्स भी आई हैं बहुत से स्टूडेंट्स को कि आपको जो है ना वो हम प्रिपरेटरी में रखेंगे और फिर हम आपको प्रिपरेटरी में ये होता है कि आपको 1 साल जो है ना वो पूरा आपको लैंग्वेज यहाँ पे सिखाई जाती है। उसके बाद फिर आपका जो है आप लोगों को जो है ना वो डिग्री की तरफ लेके आया जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो आपको मतलब 1 साल रिजर्व में रखा जाता है और आप उसको कवर करते हैं। अब वो आप लोगों की चॉइस है कि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, अगर मतलब रशियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या नहीं और अपना 1 साल डिग्री में एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए होगी। ये आप लोगों के लिए उन्होंने ईमेल भी भेजी हुई है, स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर रनर अप में या जो हमें ये ईमेल्स आई हैं ये इसको हम कैसे वो करें। ठीक है, तो ये प्रिपरेटरी कोर्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है आप लोगों को और आप लोगों को अलग से जो है ना वो रखा जाता है जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं इंटरनेशनल उनको पहले वो पढ़ाया जाता है कोर्सेज। उसके बाद फिर आपको डिग्री की तरफ लेके आया जाता है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट फेस खाली हो जाती है तो फिर आप लोग अपने डोस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो थी ना उसके बाद आ जाती हैं। ठीक है, अब जारी बात है उनका जो पीएचडी वाले हैं उनका थर्ड स्टेज स्टार्ट है, वो उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, अब आपने अपनी पोर्टल्स को चेक करने हैं, वहाँ पे जो भी आपके पास अपडेट्स आ रही हैं वहाँ पे लेटर भी आना शुरू हो जाएंगे ओपन डोर विनर की तरफ से, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएगा। ठीक है, और बाकी आपके जो एप्लीकेशन मटेरियल्स है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, वो सारी चीज़ें आपके पोर्टल पे मौजूद हैं। अच्छे से जो है ना वो उसको आप लोगों ने अपना फिल करनी है, चीज़ें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं और इनको भेजनी है। विनर्स का 100% कन्फर्म स्कॉलरशिप है, जो रनर अप हैं वो 50-50 होती हैं। 50-50 भी नहीं मैं कह सकता, बल्कि मैं 80 भी कह सकता हूँ, 90 भी कह सकता हूँ। तो आपने अपने प्रोसेस को स्टार्ट करना है, अपनी ईमेल्स वगैरह चेक करें जो आपने रजिस्टर्ड की हुई है और ये आपकी चलती रहेगी शुरू से अब तक सारी। ठीक है, तो ये चलती रहेगी। इसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस मैंने बता दिया है ये स्टार्ट करें लाजमी, जितनी जल्दी हो सकता है अपनी सारी चीज़ों को जो है ना वो आपने कंप्लीट से कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ थी जैसे कि ये बता रहा था लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस को आप लोगों ने किस तरह से जो है ना वो मैनेज करना है। तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो पीएचडी एमफिल वाले होते हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से जो है ना वो कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ये आपको एक परफार्मा वो दे देंगे। ठीक है, उस परफार्मे के अंदर आपने अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट करनी है। लाइक अगर कोई आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो वो सारे आपने एक पीडीएफ बना लेनी है, जितने भी आपके कोई कॉन्फ्रेंस सर्टिफिकेट्स हैं या पब्लिकेशंस हैं या जो भी हैं चीज़ें, एक तो वो कर लेना है। ठीक है, इस तरह एक आपको लिस्ट दी जाएगी, इसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स जो है ना वो सारी देनी होंगी, कौन कौन से जर्नल्स में अपनी पब्लिकेशंस हैं या क्या हैं, वो सारी आप लोगों ने अपनी चीज़ों जो है इसमें सर्च करनी, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, ये करके ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों ने करा देती हैं। ठीक है, मैं आपको चलो ये एक मिनिस्ट्री का ये लेटर है ये भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी भी आपको देगी और आपको ये पोर्टल्स ऑन हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो दिया जाता है, ये होता है लोगन
और इसको हम लेके आगे फिर चलते होते हैं, ठीक है। तो ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आज के बारे में मैंने आपको बता दी, रनर अप के बारे में भी और विनर्स के बारे में। विनर्स तो उनको मुबारकबाद, रनर अप भी जो है ना वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करें जल्द से जल्द। मज़ीद अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स में मुझे लास्ट भी बताएं ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों को इसका सॉल्यूशंस बता सकूं। आप लोगों ने जो है ना वो उम्मीद नहीं हारनी, जैसे मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो आप लोग ये सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी कंप्लीट करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कंप्लीट करें। वो ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपको भेज दिए होंगे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आप लोगों ने अपने कंप्लीट करने हैं। ट्रांसलेशन करवानी है, ट्रांसलेशन का मैंने बता दिया था आप लोगों को, आप पाकिस्तान से ही करवाएं और साथ में उसकी नोटराइजेशन भी करवाएं और वो अपलोड करें, ठीक है। इस तरह आप लोगों को कुछ डिटेल्स ये दी जाएंगी, इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन मटेरियल होगा, इसको फिल करके उनको ईमेल भेजना होगा या पोर्टल्स पे अपलोड करना है। वो आप लोगों को सारा कुछ ईमेल पे और पोर्टल पे बता रहे हैं, ठीक है। तो डेली अपना पोर्टल अपडेट करें, उसको चेक करें, ठीक है, रिफ्रेश करते रहें और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो आप लोगों ने कवर अप करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने करनी है और अपने आप को जो है ना वो मेंटली हर लिहाज से प्रोसेस स्टार्ट करें, बिल्कुल भी डिले नहीं करें। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसमें किसी भी तरह की जो है ना वो आपको रिलैक्सेशन नहीं होगी। तो सारी चीज़ें मैंने आपको केयरफुली बता दी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ भी आ गई होगी। तो आप लोगों ने जल्द से जल्द जो है ना वो अपनी चीज़ों को कंप्लीट करें। किसी भी तरह का आपको कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शंस में दें और व्हाट्सअप का जो हमारा चैनल है उसका लिंक भी मैं दे दूँगा। कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इसको ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए जैसे वीडियो लगाता हूँ तो आप लोगों को अपडेट्स मिल सकें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप जल्द से जल्द अपनी ये चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको मज़ीद इसकी जो फर्दर प्रोसेस हैं और फर्दर स्टेप्स हैं उसकी तरफ चलूँगा, ठीक है जी। तो पीएचडी वालों के लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ अबाउट इंटरव्यू, दिखाता भी हूँ आप लोगों ने किस तरह से पीपीटी सेट करनी है और किस तरह से अपने प्रोफेसर्स को जो है ना वो आप लोगों ने रेडी करना है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने करनी है। तो सबको मुबारकबाद, होप फॉर बेस्ट और एक नई उम्मीद के साथ आप लोग चलें। जिनका नहीं हो सका वो नेक्स्ट स्कॉलरशिप्स हैं उसकी तरफ आएँ ताकि हम उनको जो है ना वो अपना वाइंड अप और उनको स्टार्ट कर सकें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।